नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 35A के बारे में। जम्मू कश्मीर से जुड़े प्रावधान वाला संविधान का अनुच्छेद 35A संवैधानिक वैधता को लेकर अगस्त 2017 में सुर्खियों में है। कब ये सुर्खियों में आया? अगस्त 2017। इसी कारण ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो गया। दरअसल वी द सिटीजन नामक एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। उसमें 35A को खत्म करने की प्रार्थना की गई है और आधार यह दिया गया है कि यह एक संवैधानिक संस्था या यह एक संवैधानिक संशोधन था जिसको कभी भी संसद में स्वीकृति हेतु पेश नहीं किया गया। मतलब यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसको संसद में स्वीकृति नहीं मिली और ना ही इसे पेश किया गया। तो पेश ही नहीं किया गया तो स्वीकृति क्या मिलेगी? तो कहने का मतलब जो संसद में ही पास नहीं हुआ है वो नियम कैसे बन गया? ठीक है। संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में 35A कैपिटल ए कहीं नहीं दिया गया है। हालांकि अनुच्छेद 35A स्मॉल ए जरूर है, लेकिन इसका जम्मू कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं है। अनुच्छेद 35A केवल संविधान के परिशिष्ट में एक जगह पाया जाता है। दो कश्मीरी महिलाओं ने भी अनुच्छेद 35A को चुनौती दी है और कहा है यह पक्षपातपूर्ण है। यदि वे राज्य के किसी बाहर के व्यक्ति से शादी करती है तो उनके और उनके बच्चों के सारे अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। अब समझ लिया जाए अनुच्छेद 35 है क्या, क्योंकि ये यही चर्चा में है। अनुच्छेद 370 उपधारा 1 की उपधारा D के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वे संविधान में कुछ अपवाद या सुधार कर सकते हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को एक आदेश जारी करके संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ दिया। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार भी देता है कि वह अस्थायी नागरिक की परिभाषा तय कर सकता है और उन्हें चिन्हित कर विभिन्न विशेषाधिकार भी दे सकता है। यह अनुच्छेद परोक्ष रूप से विधानसभा को यह अधिकार भी देता है कि वह लाखों लोगों को अस्थायी नागरिक की परिभाषा से बाहर रख सके और उन्हें हमेशा के लिए शरणार्थी बनाए रखे। अनुच्छेद 35A के रूप में भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ देना सीधे सीधे संविधान को संशोधित करना है और संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को है। समझ में आई बात? अधिकार किसको है? सिर्फ भारतीय संसद को है और 368 के तहत, जबकि यह संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, इसे संसद में कभी पेश ही नहीं किया गया। इसलिए 1954 का जो राष्ट्रपति का जो आदेश है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है और इसे हटाने की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा? ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है जो 1956 में बना था। कब बना था? 1956 में यहाँ का जो रूल्स बना था 1956 में बना था। ठीक है ना। उल्लेखित है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक वही है जो 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर का नागरिक रहा हो। कौन है? 14 मई 1954 को जो जम्मू कश्मीर का नागरिक रहा हो। उससे पहले के 10 साल से वह संपत्ति हासिल करके जम्मू कश्मीर में रह रहा हो। यह आपके दिमाग में थोड़ा सा बातें होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अनुच्छेद 35A का क्या प्रभाव है? वे व्यक्ति जो नागरिक नहीं है यानी शरणार्थी है, वे राज्य में अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकते, विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। वर्तमान में वाल्मीकि और गोरखा समुदाय जो काफी लंबे समय से वहां रह रहे हैं उन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 35 जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर डाल रहा है? तो वाल्मीकि और गोरखा समुदाय के ऊपर सर्वाधिक ये प्रभाव डाल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे बहस इस बात को लेकर के छिड़ी हुई है कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, क्योंकि संविधान में संशोधन 368 के तहत ही हो सकता है और 35A को कभी जो है संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। फिर ये संशोधन कैसा हुआ? और इस प्रकार यह एक असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। इस पर काफी डिबेट हुआ
तो फ्रेंड्स जो है आपको बस थोड़ा सा जानकारी रखना था, जितना हमने बता दिया बस ध्यान दीजिए। इसमें रिलेटेड और भी बहुत ढेर सारे फैक्ट है, अब देने के लिए तो आपको बहुत ढेर सारा बताया जा सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितना मैं बता रहा हूं यहाँ से काफी हद तक काम आपका हो जाएगा। काफी हद तक क्या, हमें लगता है 100% अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। रही बात, अभी एक फ्रेंड ने जो है थैंक यू फ्रेंड्स।